मैं आर.एस. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी कक्षा है बीए पार्ट प्रथम वर्ष, पेपर एस सेकंड, राजस्थान का भूगोल। और आज का टॉपिक है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान। इसी क्रम में आगे हम बात कर रहे हैं रासायनिक खनिज, केमिकल मिनरल्स, बैराइट्स। ये अधात्विक खनिज या रासायनिक खनिज वजन में भारी होता है तथा इसका रंग हरे एवं लाल रंग का होता है। यह अधिकतर चट्टानों की दरारों में पाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल के कुएं खोदने, रंग रोगन, कागज तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने, दवाइयां बनाने, पटाखे तथा दवा युक्त क्रीम बनाने के काम में आता है। उत्तम गुणवत्ता के बैराइट्स में 95% बेरियम सल्फेट मिलता है। इसका उपयोग लिथोफेन और बेरियम रसायन बनाने में भी होता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, इसका सबसे अधिक उत्पादन अलवर जिले में होता है। अलवर जिले के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में 20 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इस क्षेत्र में प्रमुख खदानें गवार गुजर गांवों, राजगढ़ लादिया, गुज्जर, बालूपुरा, डेहरा, धोकला, देकड़ा, जामडोली, खोरा, बाबेली, भगत का बास में है। अलवर जिले का दूसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की लंबाई में अलवर तहसील के सेनपुरी से अकबरपुरा तक फैला है, जिसकी प्रमुख खदानें उमरेन, मानखेड़ा, भूरसिंह, धोती, दूब, रिंगसपुरा, शायदानपुरा तथा सैनपुरी आदि है। भरतपुर जिले में बैराइट्स का उत्पादन बयाना से 18 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में वैर तहसील से 10 किलोमीटर दूर हतेरी, कौरवा तथा घाटोली स्थानों पर किया जाता है। अन्य क्षेत्र में बूंदी में उमर के पास, सिक्कर में खड़क, बिनीपुर के पास बैराइट्स के जमाव है। नाथद्वारा के पास भी इसका जमाव देखने को मिला है। इसका उत्पादन सन 2003-04 में 3.8 हजार टन था, जिसका विक्रय मूल्य 52 लाख रुपए था। दूसरा रासायनिक खनिज है नमक, सॉल्ट। नमक उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की झीलें यथा सांबर झील, डीडवाना, लूणकड़सर, पचभद्रा, बाप, फलौदी आदि में प्राकृतिक वाष्पीकरण की विधि से नमक उत्पादन किया जाता है, जो सोडियम क्लोराइड या खाने के नमक के रूप में प्रयुक्त होता है। उपयोग, नमक न केवल खाने के काम आता है, वरना इससे दवाइयाँ, रसायन, कागज बनाना, रंग बनाने, चमड़ा तैयार करने, रंगाई का काम करने, अर्थिंग लगाने, फास्ट फूड तैयार करने, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, सल्फर आदि प्राप्त करने, ग्लूकोज बनाने आदि में काम आता है। इसका उत्पादन क्षेत्र प्राकृतिक रूप में सोडियम क्लोराइड नामक भारत भर में केवल यहीं से सांबर झील एवं अन्य खारी पानी की झीलों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम एवं ब्रोमाइन की मात्रा कम से कम होती है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए हितकर है। जबकि समुद्र नमक में इन तत्वों की प्रधानता होती है, इसलिए वह नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। राजस्थान की सांबर झील से नमक का सर्वाधिक उत्पादन देश का लगभग 2.5% होता है, जो 2.5 लाख टन प्रतिवर्ष है। अब उत्पादन 1 लाख टन ही प्रतिवर्ष हो रहा है, क्योंकि झील में कच्चे माल के रूप में ब्राइन, खारे पानी की लगातार कमी हो रही है। दूसरा, वर्षा के पानी को जगह जगह आपूर्ति नदियां, खारी, खंडेल, मेंढा, रूपनगर, बांडी का नाला आदि पर एनीकट एवं बांध दिए हैं। परिणामतः पानी का निरंतर आपूर्ति में बाधा आ गई है। नमक उत्पादन में निरंतर कमी आ रही है। सांबर, डीडवाना, लूणकड़सर, पचभद्रा आदि झीलों के क्षेत्र में नमक बनाने की प्रमुख भौतिक निम्नलिखित सुविधाएं हैं। झीलों में खारी पानी की उपलब्धि, झीलें छिछली और शुष्क प्रदेश में होने के कारण अधिक वाष्पीकरण की सुविधा, गर्म एवं
तीव्रगामी पश्चिम हवाओं से वाष्पीकरण में वृद्धि, रेस्टा नमक के उत्पादन में वृद्धि एवं ब्राइन की सतह को अत्यधिक गर्म करना। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु होने के कारण वर्षा की कमी एवं तापमान की अधिकता से नमक उत्पादन में वृद्धि। सांभर झील सर्वाधिक आंतरिक स्रोत का नमक उत्पादन करती है, जिससे 3 प्रकार का नमक बनता है: केयर नमक, रेस्टा नमक और पान सॉल्ट। इसके बाद हम डीडवाना में सोडियम सल्फेट बनाने का एक कारखाना लगा हुआ है। डीडवाना झील में प्राकृतिक रूप से परतों की आकृति में सोडियम सल्फेट पाया जाता है। यहाँ कागज बनाना, रंगाई छपाई का काम करना, चमड़ा तैयार करना आदि में काम आता है। डीडवाना की सोडियम सल्फेट कारखाना में प्रतिदिन औसतन 20 टन सोडियम सल्फेट तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है फ्लोराइड। राजस्थान में देश का 96% फ्लोराइड का उत्पादन होता है। फ्लोराइड कैल्शियम युक्त खनिज है। भारत में राजस्थान राज्य में फ्लोराइड उत्तम किस्म एवं अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। फ्लोराइड के विविध उपयोग हैं। इसका प्रयोग रासायनिक एवं सेरेमिक उद्योगों में विशेष रूप से होता है। फ्लोराइड को सीमेंट, कैल्शियम कार्बाइड, साइनामाइड, अपदर्शकों, तापरोधक ईंटों, कार्बन युक्त विद्युत तारों द्वारा आदि के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग शीतकों तथा कीटनाशी वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग इस्पात, एल्यूमीनियम और फेरो एलॉय उद्योगों में विशद रूप से किया जाता है। राजस्थान में इसका उत्पादन सर्वप्रथम 1956 में डूंगरपुर जिले में किया गया। सर्वाधिक उत्पादन योग्य क्षेत्र डूंगरपुर जिले में मांडवा की पाल के निकट 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ फ्लोराइड के 1.5 करोड़ टन के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यहाँ के फ्लोराइड में 17.3% कैल्शियम मिला हुआ है। डूंगरपुर जिले का ये मांडवा की पाल वाला क्षेत्र फ्लोराइड उत्पादन की दृष्टि में संपूर्ण एशिया महाद्वीप में प्रसिद्धि पा चुका है। कुछ फ्लोराइड जालोर जिले में भी उत्पादन होता है। इसके बाद चूना पत्थर, लाइमस्टोन। राज्य में देश का लगभग 13% चूने का पत्थर मिलता है। इसमें लगभग 300 करोड़ टन भंडार पाए जाते हैं। चूना पत्थर के विशाल भंडारों के आधार पर ही सीमेंट उद्योगों के कई कारखाने खुल गए हैं तथा कई के खुलने की संभावना है। इन सभी कारखानों को लगातार कई वर्षों तक चूने के पत्थर मिलने की संभावना से समकेतित एवं दीर्घकालिक विकास अवश्य संभवी है। राजस्थान में लगभग सभी महाकल्पों एवं कल्पों को चूना मिलता है। चूने का पत्थर न केवल सीमेंट बनाने के ही काम आता है, इसका प्रयोग लोह इस्पात बनाना, निर्माण कार्य, चौके एवं पट्टियों जोड़ने, रसायन बनाने, मकानों की रंगाई पुताई करने, जर्दे के साथ खाने, दवाइयां बनाने के काम आता है। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र राजस्थान के हर क्षेत्र में भिन्न भिन्न युगों का चूना प्राप्त होता है। अरावली युग का चूना अरावली महासमूह की चट्टानों में प्रधानता अरावली पर्वत वालों में मिलता है, जिसमें डोलोमाइट की बहुतायत है। जयपुर एवं सिरोही जिलों में अजबगढ़ क्रम की चट्टानों से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। पाली और नागौर जिलों में विद्यन युग का चूना पत्थर प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर जिले में मध्य महाकल्प एवं नवीन महाकल्प का चूना का पत्थर मिलता है। जैसलमेर में स्टील ग्रेड चूना इन्हीं महाकल्पों से संबंधित है। चूने का पत्थर मुख्यतः चित्तौड़, उदयपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, जैसलमेर जिलों में उत्पादित किया जाता है। अन्य क्षेत्र हैं सिरोही, सीकर, पाली, जयपुर आदि जिले में। चित्तौड़ जिले में विंध्यन चूना पत्थर के भंडार बनेड़ा के निकट दल का खेड़ा स्थान से लेकर मानपुरा, चित्तौड़गढ़, निम्बेड़ा होते हुए मध्य प्रदेश
के केशवपुरा तक फैले हुए हैं। उदयपुर जिले में डबोक स्थान के पास रायलो क्रम की पहाड़ियों से चूना पत्थर निकलता है। नागौर जिले में गोठन, मांडला, अटबड़ा, मूंडवा आदि स्थानों के पास चूना का उत्पादन होता है। सवाई माधोपुर में फलौदी, माहौली में चूने का पत्थर मिलता है। बूंदी जिले में लाखरी नामक स्थान पर उच्च किस्म का चूने का पत्थर मिलता है। सतूर में एक सीमेंट कारखाना भी स्थापित किया गया। पाली जिले में विशाल चूने के भंडार सोजत के पास 160 किलोमीटर लंबी पेटी में पाए जाते हैं। अजमेर जिले में ब्यावर तहसील में शिवपुरा और केसरपुरा निकट चूने के पत्थरों का विशाल भंडार है। सिरोही जिले में चूने का पत्थर थोड़ी बेरी नामक स्थान से पिंडवाड़ा स्थान तक पाए जाते हैं। कोटा जिले में मोडक रामगंज मंडी क्षेत्र में विशाल पैमाने पर विंध्यन चूने का पत्थर पाया जाता है। बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा एवं कलिंजरा में चूने का पत्थर पाया जाता है। सिक्कर में पाटन, जयपुर में कोटपुतली के समीप डाबला क्षेत्र में, बीकानेर में नोखा, बीचवाला, जैसलमेर जिले में स्टील ग्रेड चूने के पत्थर के विशाल भंडार मिले हैं। जोधपुर जैसलमेर को ब्रॉडगेज लाइन से जोड़ा गया है। जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ टन के उत्तम प्रकार के चूने के पत्थर पाए जाते हैं। चूने के भट्टे राजस्थान राज्य के हर जिले एवं तहसील क्षेत्र में पाए जाते हैं। वह स्थानीय उपलब्ध चूने के भंडारों का उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में चूने का उपयोग करते हैं।